हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल जे शॉट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ESP32 वाईफाई मॉड्यूल के साथ हम टच सेंसर को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटिव टच सेंसर है जिसका नाम है TTP2244 मॉड्यूल टच सेंसर। ये हमारे पास एक ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड हो गया। इसे हम करेंगे, सबसे पहले हम इसके पावर सप्लाई से ऑन करेंगे। तो पावर सप्लाई के लिए मैं इसमें USB पोर्ट का थ्रू पावर सप्लाई को ऑन कर रहा हूँ ESP32 में। आप इसे VCC या फिर ग्राउंड इसके थ्रू भी पावर सप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने टच सेंसर पर। टच सेंसर में इसमें होती हैं 6 पिन है। 6 पिन आप देख सकते हैं कि आउट 1, आउट 2, आउट 3, आउट 4, ग्राउंड एंड VCC। VCC और ग्राउंड से हम इसे पावर सप्लाई दे देंगे। और आउट 1, आउट 2, आउट 3 एंड आउट 4, ये हमारी जो 4 पिन होती हैं, जो चार हमारे टच पैड होते हैं जिस पर हम एज ए आउटपुट काम करेंगे। जैसे हम इस पर टच करेंगे 1, 2, 3, 4 या फिर किसी पर भी टच करेंगे तो ये हमें आउटपुट देंगे और हमारी ये LED ऑन होंगे। तो इसके हम सबसे पहले करेंगे कनेक्शंस के लिए हमने VCC और ग्राउंड के थ्रू इसे पावर सप्लाई दे दी है। आप देख सकते हैं इसे हमने पावर सप्लाई दे दी है VCC और ग्राउंड के थ्रू। और आउट 1, आउट 2, आउट 3 एंड आउट 4, इन पिनों को हमने कनेक्ट किया है D14, D27, D26 और D25। आप किसी भी GPIO पिन का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इन 4 पिनों को यूज किया है। कोडिंग के लिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर Arduino IDE सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। तो यहाँ पर Arduino IDE में सबसे पहले हम इसका बोर्ड एंड पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ESP32 डेव मॉड्यूल एंड जेनरिक ESP8266 मॉड्यूल, दो मॉड्यूल आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ESP32 को यूज़ कर रहा हूँ तो ESP32 को सिलेक्ट करूँगा। मॉड्यूल सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं इसके कोडिंग पार्ट पर। सबसे पहले हम इसकी पिन को डिक्लेयर करेंगे कि वो हमारी पिन किस लिए है। तो हैशटैग डिफाइन CH1 14, हैशटैग डिफाइन CH2 27, हैशटैग डिफाइन CH3 26, हैशटैग डिफाइन CH4 25। मतलब हमारी ये पिन इससे 14, 27, 26 एंड 25 नंबर पिन से हमारी कनेक्ट है। उसके बाद हैशटैग डिफाइन LED पिन 2, जो हमारी ESP32 की बिल्ट इन LED होती है, वो होती है पिन नंबर 2 पर। तो इसे हमने इसमें यूज़ किया है कि मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताने वाला हूँ कि जब भी मैं इस पर एक बार प्रेस करूँगा तो यह एक बार LED ऑन होगी। और यदि दो बार 2 नंबर पर टच पैड पर क्लिक करूँगा तो हमारी ऑन बोर्ड LED 2 बार ब्लिंक करेगी। यदि तीन तीन पर टच करूँगा तो हमारी ऑन बोर्ड LED 3 बार ऑन होगी। और यदि 4 पर टच करूँगा तो हमारी ऑन बोर्ड LED 4 बार ब्लिंक करेगी। तो सबसे पहले हमने इसमें वर्ड सेटअप में आएंगे। वर्ड सेटअप में हमने सीरियल मॉनिटर शुरू कर दिया, सीरियल डॉट बिगिन। उसके बाद हमने यहाँ पर बॉर्ड रेट सेलेक्ट किया है। आपका मॉड्यूल जिस बॉर्ड रेट को सपोर्ट करता है उसका बॉर्ड रेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आते हैं पिन मोड बार। पिन मोड को हम डिक्लेयर करेंगे पिन मोड CH1 इनपुट पुल डाउन। यानी हमने जितनी भी चारों हमारे पिन है वो इनिशियली डाउन रखी हैं, मतलब लो पर रखी हैं। क्योंकि कई बार होता है कि फास्ट ट्रिगर हो जाता है और ऑटोमेटिकली हम टच भी नहीं करते हैं फिर भी हमारी LED यहाँ पर आउटपुट देने लगता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इनपुट पुल डाउन की कमांड यूज की है। इसी प्रकार हमने चारों पिनों को हमने यहाँ पर पिन मोड डिक्लेयर कर दिए हैं। पिन मोड CH2 इनपुट पुल डाउन, पिन मोड CH3 इनपुट पुल डाउन, पिन मोड CH4 इनपुट पुल डाउन। उसके बाद पिन मोड LED पिन आउटपुट। जो हमारी बिल्ट इन LED है वो हमारी आउटपुट पिन है, तो हमने वहाँ पर आउटपुट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट LN, सीरियल मॉनिटर पर हमने मैसेज दिया है कि हमारा जो हमारा टच सेंसर है TTP224 टच टेस्ट एक्टिव हाई स्टेबल मोड। आप कोई भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो मैसेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और फंक्शन डिक्लेयर किया है, वर्ड ब्लिंक इन LED इंट टाइम्स। जो भी हम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे एक बार टच करने पर, यानी टच पैड 1 पर CH1 पर टच करने पर एक बार ब्लिंक होनी चाहिए, CH2 पर टच करने पर 2 बार ब्लिंक होनी चाहिए हमारी ऑन बोर्ड LED, CH3 पर टच करने पर 3 बार। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है फॉर इंट आई इक्वल टू 0। उसके बाद सेमीकोलन आई लेस देन टाइम्स कोमा आई प्लस प्लस, यानी डिजिटल राइट LED पिन कोमा हाई। उसके बाद 200 मिली सेकंड का डिले दिया है। उसके बाद डिजिटल राइट LED पिन कोमा लो। उसके बाद फिर हमने डिले दिया यहाँ पर 200 मिली सेकंड का। हर 200 मिली सेकंड के बाद यह टच चेक करेगा कि हमने किस पिन को टच किया और कितनी बार हमारी LED पिन ऑन होनी चाहिए। उसके बाद वर्ड लूप में बूल टच इजकल टू फास्ट। यहाँ पर सबसे पहले हमने कमांड दे दी है कि कोई हमारे जैसे इसमें अनस्टेबल होता है हमारा टच सेंसर या फिर ESP32, तो यह फास्ट मतलब झूठ हम टच भी नहीं कर रहे हैं फिर भी यह आउटपुट देने लगे तो ऐसी कंडीशन को ये फॉल्स कर देगा। उसके बाद हमने इसमें लगाया लॉजिक, इफ़ डिजिटल रेट CH1 इजकल टू हाई। तो हमने ब्रैकेट चालू किया है सीरियल डॉट प्रिंट LN। हमारे सीरियल मॉनिटर पर मैसेज हो जाएगा CH1 टच LED ऑन फॉर 1 सेकेंड। उसके बाद डिजिटल राइट LED पिन कोमा हाई। उसमें हम 1 सेकंड के लिए हमने ऑन की है तो 1000 मिली सेकंड लिखेंगे। यदि आप इसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो उसी हिसाब से हमें इसमें मिली सेकंड में लिख देंगे। उसके बाद डिजिटल राइट
LED पिन कोमा लो टच इजकल टू ट्रू। उसके बाद हमने ऐसी में आगे कंडीशन दे दी एल्स इफ डिजिटल रीड CH2 इजकल टू हाई सीरियल डॉट प्रिंट LN CH2 टच्ड LED ब्लिंक LED 2 टाइम्स, यानी हमारे सीरियल मॉनिटर पर यदि हम चैनल नंबर 2 को टच करते हैं तो ये हमारी LED सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा कि ब्लिंक LED 2 टाइम्स, एंड हमारी जो आउटपुट LED है वो 2 बार ब्लिंक होगी। उसके बाद टच इजकल टू ट्रू। उसके बाद हमने तीसरी कंडीशन दे दी इसमें एल्स इफ डिजिटल रीड CH3 इजकल टू हाई सीरियल डॉट प्रिंट LN CH3 टच्ड ब्लिंक LED 3 टाइम्स ब्लिंक LED 3 टच इजकल टू 3 टच इजकल टू हो जाएगा ट्रू। उसके बाद हमने चौथे चैनल के लिए हमने कंडीशन दे दी एल्स इफ डिजिटल रीड CH4 इजकल टू हाई सीरियल डॉट प्रिंट LN CH4 टच्ड ब्लिंक LED 4 टाइम्स टच्ड इजकल टू में ट्रू। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी इसमें जो भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी उसके हिसाब से हमारी LED आउटपुट परफॉर्म करेगी। ये हम यहाँ पर तो मैंने इसमें LED पिन को यूज़ किया, आप कोई भी और टास्क कराना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर लॉजिक में आपको चेंजमेंट करने पड़ेंगे। इफ टच्ड नोट लगा दिया हमने आगे सीरियल डॉट प्रिंट नो टच, यानी अगर कोई भी टच नहीं आ रहा है तो सीरियल मॉनिटर पर मैसेज आना चाहिए नो टच डिटेक्टेड। उसके बाद यहाँ पर डिले दिया हमने 50 मिली सेकंड का। अब यह हमारा कोड कंप्लीट हो गया। ये एक बेसिक प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको टच सेंसर से बिल्ट इन LED को ऑन ऑफ करना दिखाया है। यदि आप में इसमें और भी कोई फंक्शन कराने हैं, जैसे कोई लाइट ऑन करानी है या फिर रिले एक्टिवेट करानी है या फिर आप कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको इसके लॉजिक में चेंजमेंट करनी होंगी। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद इसे हम करेंगे अपलोड। अपलोड के लिए यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सबसे पहले उसे कंपाइलेशन करेगा, कंपाइलेशन के बाद ऑटोमेटिकली अपलोड कर देगा। यदि कोई एरर होगा तो यहीं पर कंपाइलेशन दिखा देगा जिसे आप डिबग करेंगे और उसके बाद ये कोड अपलोड होगा। आप देख सकते हैं कि कंपाइलेशन स्क्रैच हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया है। अब यह अपलोडिंग कर रहा है तो सीरियल पोर्ट से कनेक्टिंग कर रहा है। अब कोड अपलोड होना शुरू हो गया है। हमारा कोड अपलोड हो चुका है। अब हम इसे रीसेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब टच सेंसर पर जिस पे भी पिन पे मैं टच करूँगा, जैसे 1 पे टच किया तो एक ऑन हो गई, 3 पे टच किया तो 3 बार हमारी LED ब्लिंक ब्लिंक करी है, 4 पे टच करूँगा तो 4 बार हमारी LED पिन टच ब्लिंक होगी, 2 पर तो 2 बार। ऐसा ही ये हमारे सीरियल मॉनिटर पर शो करेगा जिस भी हम LED पिन को टच करेंगे। जैसे नो टच डिटेक्टेड आ रहा है ना, अब देखेंगे 2 पर LED ब्लिंक 2 टाइम्स, 3 पर तो LED ब्लिंक 3 टाइम्स। ऐसे ही हम इसे देख सकते हैं कि हमारे जो ऑन बोर्ड LED है वो भी ऑन हो रखी है और ESP32 की LED भी वो भी ऑन हो रखी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।